नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है इंग्लिश में। आपका अपना यूट्यूब चैनल, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग इंग्लिश का क्लास है हमारा। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था कि हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ लिया था? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कितने रूप होते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम क्या होता है, ये सारा चीज हम लोगों ने डील कर लिया था पिछले क्लास में। कब? पिछले क्लास में। उम्मीद है आप सभी लोगों को वो याद होगा अच्छे तरीका से। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने वो सारा एक्सरसाइज भी अच्छे तरीका से कंप्लीट कर लिया होगा, ताकि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश को समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो ना। तो चलिए मित्रों, चलिए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं क्लास। अब हम लोगों का इंग्लिश का क्लास अभी चलेगा। हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से इंटर करेंगे अभी हम लोग किसमें, तो फ्यूचर टेंस में। किसमें? फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल में। आज हम लोग भविष्य काल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? भविष्य काल। चलिए, भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस कहते किसे हैं? हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर टेंस। क्या है? फ्यूचर टेंस ना, यानी भविष्य काल। ओके, चलिए, फ्यूचर टेंस यानी आने वाले समय को भविष्य काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर मेरा समय आने वाला है, जैसे मैंने आप लोगों को जब टेंस स्टार्टिंग में बताया था, तो उस समय आप लोगों को मैंने बता दिया था कि मेरा रिजल्ट यानी मेरा परिणाम आने वाला है। जिस तरह से मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल देकर के समझाया था, उम्मीद है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी उसमें। तो भविष्य काल किसे कहते हैं? जो समय आने वाला है ना, जो समय आने वाला है उसे भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस कहा जाता है। चलिए, तो फ्यूचर टेंस के कितने टाइप होते हैं हम लोग देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस के होते हैं 4 टाइप। कौन कौन से मैं बता देता हूं ऐसे ही। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोला जाता है। सेकेंड टाइप होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड टाइप फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फोर्थ टाइप होता है, चौथा टाइप, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो आज हम लोग है दोस्तों, मित्रों, आज हम लोग जो है सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे ना। किसके बारे में जानेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसके बनाने के नियम क्या है, ठीक है। ठीक है, बनाने के इसके नियम क्या है और इसको अनुवाद किस तरह से किया जाता है, ये सारा चीज हम लोग देख लेंगे। ओके, चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के क्रिया के अंत में ना, इसके वाक्यों के क्रिया के अंत में गा, गे, गी ना इत्यादि लगे होते हैं ना। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य जो होते हैं उसमें उसके क्रिया के अंत में गा, गे, गी, ये सारा वर्ड जो है सो लगा रहता है। ओके, चलिए, तो हम लोग जैसे एक एग्जांपल लेकर के मैं बता देता हूं। जैसे वह, जैसे एग्जांपल इसमें क्या हो जाएगा हमारा, एक एग्जांपल लेकर के मैं बता देता हूं। मैं कल नवादा जाऊंगा। क्या हो जाएगा? मैं कल नवादा जाऊंगा, यानी फ्यूचर टेंस में बोल रहा है कि भविष्य काल में मैं कल जो है या परसों जो है सो नवादा जाऊंगा।
जैसे मेरा रिजल्ट कल आएगा, यानी फ्यूचर टेंस का बात है, फ्यूचर टेंस में मेरा रिजल्ट आएगा। ओके, चलिए ये चीज हो गया। अब हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं क्या कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, एक सेकेंड, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारा जो है सो क्या हो जाता है, किस तरह से बनाने का उसका नियम क्या है, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाने के नियम के साथ साथ अनुवाद का नियम क्या है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में उसी बनाने के नियम के तरीके से अनुवाद का नियम होता है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, किसके बारे में, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में स्वीकारात्मक वाक्य, क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य, इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बनाने का नियम क्या होता है, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। तो इसके बनाने का नियम होता है, इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब में क्या हो जाएगा मेरा, शैल या विल ना, उसके बाद वर्ब का पहला रूप यानी V1, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड। ये मेरा क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हो गया, नियम हो गया, बनाने का नियम हो गया। इसी नियम पे हम लोग सारा अनुवाद करेंगे, सारा ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, चलिए सारे वाक्य को ट्रांसलेट। तो अब एक चीज और मैं बता देता हूं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन जैसे आई, वी, इन सभी के साथ किसका प्रयोग होगा, शैल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, शैल का। बाद बाकी जितने सब्जेक्ट बच जाते हैं उन सभी के साथ विल का प्रयोग होगा, जैसे यू, दे, ही, सी, इट, एनी नेम, इटीसी, जितने सारे आ जाते हैं इन सारे के साथ विल का प्रयोग होगा ना। लेकिन आप लोगों के पास एक और प्रॉब्लम है, एक और समस्या क्या है कि हमारे पास अगर इच्छा बोधक ना, इच्छा बोधक या फिर कोई कार्य करने पे बल दिया गया हो, जैसे चिंता, क्या बोला जाता है, चेतावनी बोधक ना, इच्छा बोधक, चेतावनी बोधक, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा मेरा संकल्प बोधक, इस टाइप का कुछ आ जाए ना, क्या आ जाए, इच्छा बोधक, संकल्प बोधक, चेतावनी बोधक, इस तरह का कोई शब्द, इस तरह का वर्ड, इस तरह का वाक्य आ जाए तो हम लोग उसके जगह पे विल का प्रयोग करेंगे या शैल का प्रयोग करेंगे। ये कंफ्यूजन हर एक आदमी के माइंड में होता है। ओके, तो ये चीज हम लोग दूर कर लेंगे इस कंफ्यूजन को। जैसे मेरे पास एक वर्ड रहेगा कि मैं ना, क्या वर्ड रहेगा, आप लोग एक सेकेंड यार, ये बार बार प्रॉब्लम दे रहा है, मैं इसको क्लियर कर लूं। ये आपका जो है सो अब हो गया है ये एक क्लियर। ओके, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं क्या, जैसे वर्ड रहेगा हम लोग देश की सेवा करेंगे ना, ये एक इच्छा बोधक है, संकल्प बोधक है, यानी हम लोग संकल्प लेते हैं कि हमारी देश को, हमारी भारत माता की हम लोग जो है सो सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे, इस तरह से ना। तो हम लोग एक इच्छा भी जता रहे हैं कि हमें अपने देश की सेवा करना है, करना चाहिए, हमें करेंगे, हम लोग करेंगे, और संकल्प भी ले रहे हैं कि हम लोग जो है सो देश की सेवा जरूर करेंगे ना। चलिए तो जैसे मैं एक लिख करके दिखाता हूं, हम लोग देश की सेवा करेंगे ना, ये एक संकल्प बोधक भी उस वाक्य है और इच्छा बोधक भी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है सो वी के साथ इस जगह पे अगर इच्छा बोधक हो, जैसे मैं इधर लिख देता हूं, इच्छा बोधक, संकल्प, संकल्प बोधक ना, ठीक है, और चेतावनी बोधक, इत्यादि, इन सभी के साथ जो है किसका प्रयोग होता है, वन सेकेंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा
अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है। जैसे हम लोग देश की सेवा करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता था। लेकिन हमारे पास अगर इच्छा बोधक, संकल्प बोधक, चेतावनी बोधक इत्यादि ये सारे इस तरह का वर्ड यानी इस तरह का शब्द हो, वाक्य हो, इस तरह का शब्द, सॉरी शब्द नहीं बोलना चाहिए, वाक्य उसको बोलेंगे, यानी सेंटेंस इस तरह का वाक्य हो तो हम लोग जो है सो विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, वी विल। देखिए यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट पहले लिखे, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे, सेवा करना। सेवा करना क्या होता है, सर्व, SERVE, सर्व। यहाँ पे V1 है यानी वर्ब का पहला रूप है तो सर्व का सर्व भी हो जाएगा। उसके बाद वी विल सर्व आवर कंट्री, या वी विल सर्व आवर कंट्री। हम लोग अपने देश की सेवा आवर कंट्री बोल सकते हैं, या फिर हम लोग जो है सो यहाँ पे सर्व द आवर नहीं, यहाँ पे द हो जाएगा, सर्व द कंट्री, सॉरी आवर। यहाँ अगर जो हम लोग हमारी देश की सेवा करेंगे इस तरह का रहता तो आवर लगता। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या देख लिया, किस तरह से इच्छा बोधक, संकल्प बोधक, चेतावनी बोधक में विल का प्रयोग होता है ना। और ये चीज आप लोग गौर कीजिएगा कि ये फर्स्ट पर्सन जो है यानी आई वी के साथ जहां शैल होता है वहीं पे सिर्फ विल होगा, बाद बाकी इतना ही सब सबके जगह पे चेंज होगा, यहाँ विल था यहाँ शैल हो जाएगा, यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शैल विल का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे शैल का प्रयोग करेंगे। ओके, ये अगर इस तरह का वाक्य आ जाए तब। लेकिन हमारे पास सिंपल वाक्य हो, जैसे ये चीज हम लोगों ने देख लिया, मैं इसको मिटा देता हूँ और बताता हूँ आप लोगों को। जैसे हमारे पास सिंपल वाक्य रहा, जैसे ये वाला इधर रहने देता हूं मैं ना। जैसे हमारे पास रहा, वह आम खाएगा, इस तरह का रहा वर्ड ना, वह आम खाएगा, एकदम सिंपल सा वर्ड रहा। तो हम लोग इसका जिस तरह से हम लोगों को अफर्मेटिव सेंटेंस में नियम बताया गया है, रूल बताया गया है, उसी प्रकार से हम लोग इसको अनुवाद कर देंगे, ट्रांसलेट कर देंगे। कैसे, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ पे, वह, देन क्या हो जाएगा, ही, क्या हो गया, ही। उसके बाद एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब क्या है, शैल या विल, शैल या विल, तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का, तो क्या हो जाएगा, ही विल। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खाना, ही विल ईट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड, ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या है, मैंगो यानी आम। ठीक है दोस्तों, ये चीज हम लोगों ने देख लिया, समझ गया किस तरह से हमने बनाया। पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब में शैल या विल रहेगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वर्ड, देन हम लोगों का ट्रांसलेट हो जाएगा यानी अनुवाद हो जाएगा। ये तो हमारा था अफर्मेटिव सेंटेंस का बात। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। यानी हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य के बारे में सारा चीज समझ गया, किस तरह से अनुवाद होता था, किस तरह से इच्छा बोधक, संकल्प बोधक, चेतावनी बोधक में हम लोगों ने शैल विल का प्रयोग पढ़ा, ये भी देख लिया। अब हम लोग देख लेंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य का क्या नियम है और उसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। ओके, चलिए तो देखते हैं उसको। तो साथियों, हम लोगों ने क्या देख लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस ना। अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। चलिए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, ये हो गया मेरा नेगेटिव सेंटेंस। इसका नियम जान लेते हैं, क्या होता है नियम, सब्जेक्ट प्लस एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब में क्या बताए थे, शैल या विल। ओके, उसके बाद प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्टिव वर्ड। ये मेरा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य का नियम हो गया। ओके, चलिए तो अब हम लोग इसका वाक्य लिख करके देख लेते हैं क्या होता है मेरा। जैसे वह
विद्यालय नहीं जाएगा। क्या हो गया? वह विद्यालय नहीं जाएगा। इस तरह का अगर वाक्य रहे हमारे पास ना, अगर इस तरह का वाक्य रहे तो हम लोग इसको किस तरह से बनाएंगे? ओके, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ही ना, ही के बाद क्या आ जाएगा? शैल या विल यानी एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब में क्या है मेरा? ही के साथ विल ना, उसके बाद फिर नॉट, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। जाना क्या होता है? गो टू स्कूल। ऑब्जेक्टिव वर्ड मेरा क्या है? स्कूल। देख लिए किस तरह से हम लोगों ने इस वाक्य को कंप्लीट किया, किस तरह से हम लोगों ने इस वाक्य को बनाया। ये मेरा क्या था? नेगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग जान लेंगे इसी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ होता नहीं है, बस सिंपल सा है। यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख देते हैं ताकि आप लोगों को ये ध्यान में रहे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य है ना। इसका नियम है ताकि आप लोग को कंफ्यूजन कहीं ना हो। ओके, चलिए ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, यहाँ पे जोड़ देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ पे सिर्फ क्या कर देना है हम लोगों को? एक्सुलरी वर्ब को आगे कर देना है और सब्जेक्ट को पीछे कर देना है। इस तरह से, कुछ इस तरह से करेंगे। एक्सुलरी वर्ब यानी मेरा शैल या विल का प्रयोग पहले होगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट ना, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, तब ऑब्जेक्टिव वर्ड, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह ना, यानी क्वेश्चन मार्क। तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सिर्फ नहीं मिटा करके और यहाँ क्या लिख देंगे? क्या वह विद्यालय जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वह विद्यालय जाएगा ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका किस तरह से ट्रांसलेट यानी अनुवाद करेंगे। कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है ना? कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, समझने में हो सकता है हमसे कुछ ज्यादा स्पीड में बोला जाए या फिर ज्यादा तेज गति से बोला जाए, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि मेरा आदत थोड़ा सा तेज बोलने का है, तो उसके लिए सॉरी, बट समझ में आना चाहिए। मैं तेज बोलूं या धीरे बोलूं वो मैटर नहीं करता, आप लोगों को अच्छे तरीका से समझ में आ जाए, बस मेरा वही एम्बिशन है, वही मेरा एक मिशन भी है, एम्बिशन भी है कि आप लोगों को अच्छे तरीका से समझ में आए। मैं पढ़ाऊं, पढ़िए इस तरह से कि दूसरे को पढ़ा सकिए। ठीक है, इस तरह से पढ़ाई करना है कि अपने पढ़ तो लिए, लेकिन हम दूसरे को समझा सके, दूसरे को पढ़ा सके, दूसरे को बता सके, तब वो पढ़ने का कुछ मजा ही और है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। क्या वह विद्यालय जाएगा, इसका बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब क्या है? शैल या विल। तो क्या यहाँ पर होगा? वह है, यानी ही के साथ किसका प्रयोग होता है? विल का। देन क्या हो जाएगा? विल। क्या हो जाएगा? विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह। देन विल ही, उसके बाद वर्ब, वर्ब का क्या है? जाएगा यानी जाना, तो विल ही गो टू, ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या है? विद्यालय, स्कूल। क्या आ गया? ही विल ही गो टू स्कूल ना, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। समझ गए मैंने किस तरह से ये चीज बताया आप लोगों को? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम ना, यानी अनुवाद करने का नियम, और फिर नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये तीनों मैंने आप लोगों को अच्छे तरीका से क्लियर करवा चुका है दोस्तों। तो आज जो है हम लोग यहीं तक रखेंगे। मैं आप लोगों को डेली प्रतिदिन एक एक ही टॉपिक लेकर के चलता हूं। जैसे आज मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को खत्म कर दिया। अब आप लोग इसके जितने भी एक्सरसाइज हैं जिस तरह के होंगे वो सारा बना लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो। ओके, तो ठीक है दोस्तों, ये कहीं दिक्कत ना हो। और एक चीज भूलना नहीं है, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।